हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे JPSC 2024 से रिलेटेड सारे महत्वपूर्ण जानकारी को, जिसमें हम लोग आज सबसे पहले जानेंगे कि फॉर्म फिलअप का डेट कब तक है, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट कितने हैं, फॉर्म फिलअप करने में कितने रुपए लग रहे हैं, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, एज लिमिट क्या होना चाहिए, इसमें बेसिक सैलरी पैकेज कितना है, कितना हायर सैलरी है, कितना लोअर सैलरी है, कौन कौन से पोस्ट अवेलेबल हैं, साथ ही साथ क्या क्या सिलेबस हम लोगों को पढ़ना है, और सब्जेक्ट के बारे में जो आपका प्रीलिम्स है एंड एज वेल एज मेंस के बारे में कि कौन कौन से सब्जेक्ट और कितने समय में आपको किस तरह से उसको फुलफिल करना है। तो चलिए बिना लेट के हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेट पे, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं तो यहाँ पे डेट जो है आपका 1/2/2024 से स्टार्ट हुआ है, जो आपका कब तक है 29/2/2024 तक डेट चलने वाला है। यानी क्या है, आपका अगर 11 तारीख हो रहा है तो कल से अगर आप जोड़ो तो आपके पास अभी भी कुछ समय बचे हुए हैं। नंबर ऑफ सीट कितने थे टोटल, इसमें 342 सीटें हैं। अच्छा, यहाँ पे एक कैटेगरी दिया हुआ है ऑल अनरिजर्व्ड BC1 और BC2 कैंडिडेट्स के लिए फॉर्म फिलअप का पैसा जो है वो 100 रुपये लगेगा। वहीं झारखंड ST SC के लोगों के लिए ओनली फॉर 50 रुपये लगेगा। तो इसे आप लोगों को याद रखना है, जो BC1 BC2 में है या फिर अनरिजर्व्ड कोटा में है उन लोगों को आपको 100 रुपये फॉर्म फिलअप करने में लगेंगे। वहीं पे ST SC के लोगों को 50 रुपये लगेंगे। मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए। जिन लोगों ने अभी जस्ट ग्रेजुएशन को फाइनल किया है, अगर फॉर्म का लास्ट डेट जाने से पहले अगर आपका सारा पेपर जो है वो अवेलेबल हो पाता है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर वहीं एज लिमिट की बात करें तो आपका जनरल कैटेगरी में आपका एज लिमिट जो है वो 21 से लेकर के 35 साल तक है मैक्सिमम एज लिमिट। वहीं अगर बैकवर्ड क्लास 1 और 2 की बात करें, जो बैकवर्ड क्लास में आते हैं जिसमें आपके OBC भी आते हैं, तो बैकवर्ड क्लास 1 और 2 में आपका एज लिमिट जो है वो 21 साल से लेकर 38 साल तक है। वहीं अगर ST SC की बात करें, यहाँ पे बैकवर्ड कास्ट लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे ये ST SC हो जाएगा। ST SC की बात करें तो ST SC के लिए मिनिमम एज 21 साल और मैक्सिमम एज 40 साल तक रखा गया है। वहीं अदर्स में देखिए, अदर्स में मतलब किन लोगों को बोल सकते हैं, तो वैसे लोग जो कि बेंच मार्कर होते हैं, जो डिसेबिलिटीज़ होते हैं, जो जिनके पैर हाथ मतलब सही नहीं होते हैं, उन लोगों के लिए जो एज ग्रुप रखा गया वो मैक्सिमम एज ग्रुप आपका रखा गया है 48 साल। चलिए अगर हम लोग सैलरी की बात करें तो बेसिक सैलरी पैकेज जो है वो आपका ग्रेड पे 5400 से लेकर के मिनिमम ग्रेड पे 4200 तक जाएगा। तो ये आपका था कुछ इन्फॉर्मेशन। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आपका है प्रीलिम्स एग्जाम पैटर्न के बारे में। देखिए आपका प्रीलिम्स का एग्जाम जो होगा उसमें टोटल 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। अगर इसमें पेपर 1 की बात करें तो इसमें जनरल स्टडीज़ आपको पढ़ना है, जिसमें जनरल स्टडीज़ में टोटल 200 क्वेश्चन आएंगे। वो भी कितने मार्क्स के, 200 मार्क्स से आपके पास समय कितना मिलेगा, ओनली फॉर 2 आवर्स। वहीं अगर नेक्स्ट में देखें तो यहाँ पे जनरल स्टडीज़ पेपर 2 है, ये 2 है आपका पेपर ना, तो जनरल स्टडीज पेपर 2 में भी आपका कितना है, इसमें भी 200 क्वेश्चन है और 200 मार्क्स का, इसमें भी समय कितना है, आपको 2 घंटा लगेगा। ठीक है। वहीं अगर हम लोग इसमें सब्जेक्ट की बात करें तो कुछ मोटा मोटी सब्जेक्ट जो है इसमें लिखा हुआ है। देखिए आपका पेपर 1 के लिए आपको जनरल हिस्ट्री पूरा पढ़ देना होगा, जनरल ज्योग्राफी आपको पढ़ना है। जनरल हिस्ट्री में अगर हम लोग बात करें तो जनरल हिस्ट्री में आप क्या क्या पढ़ सकते हो, मध्यकाल का हिस्ट्री पढ़ सकते हो, प्राचीन काल का हिस्ट्री पढ़ सकते हो और आधुनिक काल का हिस्ट्री पढ़ सकते हो। वहीं अगर ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में आपका जनरल ज्योग्राफी हो गया, फिजिकल ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिकल ज्योग्राफी हो गया, सोशल एंड डेमोग्राफिक ज्योग्राफी हो गया। इन सारे को आपको इसमें स्टडी करना पड़ेगा। वहीं अगर बात करते हैं इंडियन पॉलिटी और गवर्नमेंट्स का, तो इंडियन पॉलिटी और गवर्नमेंट्स भी आपको अच्छे से स्टडी करना होगा। इसमें टोटल 10 क्वेश्चन आपके आएंगे, जनरल ज्योग्राफी से 5 क्वेश्चन और जनरल हिस्ट्री से आपके टोटल 15 क्वेश्चन आएंगे। वहीं अगर इकोनॉमिकल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ से आपके 10 क्वेश्चन आएंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से टोटल 15 क्वेश्चन आएंगे और वहीं नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर से भी आपका टोटल 15 क्वेश्चन आएंगे। तो ये है आपका कुछ पेपर 1 के लिए बेसिक सा, इतना ही सिलेबस नहीं है लेकिन हाँ ये आपका मोटा मोटी सिलेबस है जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आपका टच होता है। अगर इन सारे टॉपिक को आप अच्छे से स्टडी कर लेते हैं तो आपका तैयारी जो है वो लगभग अमूमन आपका 60% बोल सकते हैं कि आप एग्ज़ाम लिखने के लिए अच्छे से रेडी हो। अगर इतना कंप्लीट कर लेते हो तो इसके अलावा बाकी के भी जो भी चीज़ें हैं उन सारे को आपको कंप्लीट करना होगा। ठीक है। चलिए वहीं हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट JPSC मेंस एग्जाम की। तो मेंस एग्जाम में आपको टोटल 6 पेपर को लिखना होता है। अगर यहाँ पे बात करते हैं तो पेपर 1 में आपका है जनरल हिंदी और इंग्लिश। जनरल हिंदी और इंग्लिश जो है आपका 100 मार्क्स का आएगा। सारा इसमें क्या है आपका कि डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा। इसमें आपके सारे को जो है आपको सिर्फ ये टिक नहीं करना है, आपको ऑप्शन नहीं चूज करना है, इसमें आपको अच्छे से आंसर बना करके लिखने हैं। अब वहीं पे अगर पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 में भी आपका है, अच्छा इसमें क्या है आपका केस में मिनिमम आपको 30 मार्क्स से लाने होते हैं
अमूमन 30 मार्क्स पे आप इसमें पास हो जाएंगे, क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। अगर दूसरे पेपर की बात करें तो आपका सेकंड पेपर होता है लैंग्वेज एंड लिटरेचर का। इसमें भी आपका कितना मार्क्स का होता है, ये टोटल 150 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। ये भी आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप होता है। इसमें जितना भी एग्जाम आपका होगा ना मेंस में, वो सारा आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा। वहीं अगर सोशल साइंस की बात करते हैं, सोशल साइंस में आपका आता है हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, तो उसमें आपका क्या हो जाएगा, वो भी आपका 200 मार्क्स का होगा और इसमें ये भी आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा। अगर वहीं पेपर 4 की बात करें तो पेपर 4 में आपका है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आपका कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 200 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ये भी आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा। नेक्स्ट वहीं बात करते हैं इंडियन इकोनॉमिक एंड ग्लोबलाइजेशन की, तो इससे भी आपका 200 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और ये भी डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन होगा। और जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी आपका 200 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपका ये भी डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा। अब देखिए इसमें अगर आप मोटा मोटी 4 पेपर को आप देखो तो 4 पेपर आपका इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सोशल साइंस हो गया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, इंडियन इकोनॉमिक एंड ग्लोबलाइजेशन हो गया, जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया। चारों पेपर जो है आपका, चारों पेपर को आपको अच्छे से स्टडी करने का जरूरत है क्योंकि आपका मेन पेपर होता है। यहाँ तो आपका बेसिक सा लैंग्वेज है, ये भी हिंदी इंग्लिश, आपका जनरल हिंदी इंग्लिश है, तो इन दोनों से ज़्यादा आपको इन चारों सब्जेक्ट पे फोकस करने का जरूरत है। चलिए इसमें मैं आपको सारा चैप्टर तो नहीं लिखी हूँ, लेकिन हाँ इसमें आपको बेसिकली पेपर 2 की बात करें तो इसमें आपको पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ झारखंड, यानी कि झारखंड का हिस्ट्री, जिसमें आपको मुंडा सिस्टम पढ़ना होगा, नागवंशी सिस्टम पढ़ना होगा, मांझी परगना सिस्टम एक्सेट्रा के बारे में अच्छे से स्टडी करना होगा। अगर वहीं पे अगर बात करते हैं तो झारखंड मूवमेंट के बारे में स्टडी करना होगा, जिसमें हम लोग क्या पढ़ सकते हैं, सदन पढ़ सकते हैं, ट्रिबल्स पढ़ सकते हैं, फ्रीडम फाइटर्स एक्सेट्रा के बारे में अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। अगर आगे हम लोग बढ़े तो इसमें आपका आ जाएगा डिस्टिंक्टिव आइडेंटिटी ऑफ झारखंड के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आप सोशल स्टडीज़ के बारे में देख सकते हैं, सोशल स्टेटस देख सकते हैं, कल्चर स्टेटस देख सकते हैं, पॉलिटिकल इकोनॉमिकल स्टेटस के बारे में आप अच्छे से इसमें स्टडी कर सकते हैं। बेसिक्स अगर बात करें तो इसमें बहुत सारे चीज़ों को तो नहीं पढ़ना, लेकिन हाँ जिन भी टॉपिक को मैं बता रही हूँ इसमें, क्योंकि सारा टॉपिक लिखा हुआ नहीं है, लेकिन अगर आप सारे टॉपिक को अच्छे से स्टडी करते हैं तो अमूमन आप इसमें बहुत अच्छे मार्क्स जो है आसानी से स्कोर कर सकते हैं। तो देखिए कल आपका है 11 तारीख शाम 4 बजे से आपका स्टार्ट होने वाला है नया क्लास। इन सारे क्लास में आपको जो भी उड़ान बुक है, सारे उड़ान बुक का टॉपिक एक एक चैप्टर वाइज आपको क्लियर किया जाएगा, क्योंकि उड़ान बुक आपका बोला जाता है कि जेपीएससी या फिर सीजीएल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सा बुक होता है। तो आप इसे अच्छे से स्टडी कीजिएगा और शाम 4 बजे आप तैयार हो जाइएगा। जो भी दोस्त होंगे उन सारे दोस्त को आप इस लिंक को शेयर कर सकते हैं। वीडियो तो लाइव नहीं आएगा, लेकिन उस समय आप वीडियो को आसानी से पढ़ सकते हैं, लाइव क्लास नहीं होंगे। तो आप जाकर के उसको अच्छे से स्टडी कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा। लेकिन सारा क्वेश्चन जो है आपका उड़ान बुक से कवर किया गया है। बेसिकली क्वेश्चन ही है, मैं आपको उसमें बेसिकली जो भी टाइप है उस टाइप को क्लियर करने का कोशिश की हूँ। तो चलिए मिलते हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपको इसमें से इन्फॉर्मेशन, जितने भी इन्फॉर्मेशन थे वो आपको इन्फॉर्मेशन फुलफिल लगे या नहीं लगे, कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन था जो मिसिंग है, तो उसके लिए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं हर इन्फॉर्मेशन को फिल करने का कोशिश करूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब ब्राइट IQ।